जब मैं तुझसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे रखने के लिए तैयार हूँ, तो तू क्यों जाएगी इसके साथ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से इनके बहकावे में आके लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो वो वहीं पे मुझे तलाक देकर चले गए। जी पा रही हूँ ना मर पा रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊँ। मेरी ज़िंदगी इन्होंने ऐसे ख़राब कर रखी है, मुझे एक बिखरे हुए पत्तों की तरह मुझे समेटा और एकदम से आग लगा दी। मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। जो उन्होंने बोला कि मैं तुझसे निकाह करूँगा, तुझे मैं रखूँगा, तो तू रखना मुझे। जो चीज़ के लिए तूने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब करी वो चीज़ करना। जानवर भी पालते ना, तो उसके साथ भी हमें लगाव हो जाता है, पर उस इंसान को मुझसे 3 साल में इतना भी लगाव नहीं हुआ। मैं चैन से रह नहीं पाती हूँ, ना मैं सांस ले पा रही हूँ, ना मैं खाना खा पा रही हूँ। मैं पहले ऐसी थी, मैं ऐसी हो गई, तुम्हें ज़रा सा भी तरस नहीं आ रहा है क्या मुझ पर। अभी भी यहीं बुलंदशहर में बुढ़ चौराहे पे एक होटल है, वहाँ पे मुझे लेके जाते हैं। और अभी इसी महीने में 3 बार आ चुकी हूँ मैं, ये चौथी बार है मेरा। ये तो मैं से पहले रमजानों से पहले। तुम्हारे साथ रहना है, चाहे तुम रखो मत रखो, मैं रहूंगी हर हाल में। जैसे तुमने जिस वक्त मुझे उस वक्त सहारा दिया, जिस वक्त मैं मरने जा रही थी, तो अब भी तो मैं मरने जा रही हूँ ना। कहाँ गए। ना जाने लड़की और लड़कों को क्या हो गया है, सोशल मीडिया पर प्यार करना एक आम बात हो गई है। कोई भी लड़का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, उसे लड़की अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो समझो कि उसकी बल्ले बल्ले हो गई। पहले दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है, और फिर बातें शुरू होती हैं और उसके बाद मिलना मिलाना। यहां तक कि अगर शादीशुदा औरत से बातचीत होनी शुरू हो जाए तो उसका घर तक बिगड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है एक पीड़िता के साथ में। एक शख्स एक महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, पहले वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, आपस में दोनों की बातचीत शुरू होती है, और बातचीत होने के बाद दोनों में प्यार हो जाता है। वो 3 बच्चों की मां भी है। वो आखिर ऐसी कौन सी बातें करता था जिसकी वजह से उसका तलाक भी हो गया। वो अपने मायके पहुंच गई, मायके में रहने लगी, पति वहां लेने के लिए भी पहुंचा, मगर वो वहां से सिर्फ उसकी बातों में आकर कि वो उससे कहता था मैं तुम्हें बड़े प्यार से रखूंगा, तुम्हारे शौहर ने आज तक तुम्हें वो प्यार नहीं दिया होगा जो प्यार मैं तुम्हें दे सकता हूं। बस फिर क्या था, वो तलाक हो गया, और अब वो इधर की है ना उधर की है। चलिए मैं उनसे ही बातचीत करूंगा। इस वक्त वो दिल्ली से एक महिला मेरे पास पहुंची है। क्या नाम है? जन्नत। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में। दिल्ली रहते हैं जी। तो क्या मामला हुआ, थोड़ा सा शुरू से बताइएगा। वो लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और कैसे प्यार हुआ? वो इमलिया गांव के है, शाहबाज खान नाम है उनका। उनके पापा का नाम मुन्ना बुलाते हैं, बाकी मुझे नहीं पता इतना। और मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, तो हस्बैंड दारू वारू पीते थे, लड़ाई झगड़ा चलता था एनी टाइम घर में। फिर एक दिन मैं इंस्टा चलाती थी, इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी मेरे पास, फिर मैंने एक्सेप्ट की। उसके बाद दोस्ती हुई, हम दोनों बातचीत करते थे। फिर इन्होंने मुझसे मेरा नंबर मांगा, मैंने इनको नंबर दिया। फिर मेरे घर में लड़ाइयाँ होती थी, ये कॉल पे रहते थे, सब सुनते थे, तो मुझे बोलते थे कि क्यों रह रही हो इसके पास, ये डेली तुम्हें मारपीट करता है, इसको छोड़ दो, अपने माँ बाप के घर जाके रहो, वहीं रहो, कोई बात नहीं, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं भी हेल्प करूंगा तुम्हें, ऐसे करके। फिर उसके बाद एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। मैंने अपनी फैमिली को बुलाया, मेरी फैमिली मुझे अपने घर ले गई। फिर उन्होंने बोला कि तू आज के बाद मत जाना, क्योंकि अब मैं तुझसे निकाह करूंगा, मैं रखूंगा तुझे, क्योंकि तू बहुत तकलीफ झेल चुकी है, और अब जो है मैं तुझे बहुत अच्छे से प्यार से रखूंगा, तो बस मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं तुझसे निकाह करूंगा। फिर इन्होंने मेरी अम्मी से भी बात की, मैंने अम्मी से फोन पे बात करवाई। इन्होंने कहा हाँ अब बस मुझे 2 साल का वक्त दीजिए, मैं शादी कर लूंगा। 3 साल हो गए उस बात को भी। फिर इन्होंने झूठ पे झूठ बोलते गए। फिर मेरे आपके प्यार को कितना समय हो गया दोनों? 3 साल हो गए। जब आप शादीशुदा थी, और उस वक्त आपके कितने बच्चे थे? मैं शादीशुदा थी उस वक्त, मेरा छोटा वाला जो बेटा है अभी 3.5 साल का है, तो वो हुआ ही था। अच्छा। 4-5 महीने का। इंस्टाग्राम पर दोस्ती होगी दोनों? हाँ जी, इंस्टाग्राम पे दोस्ती हो गई। क्या ऐसी मीठी बातें होती थी, आखिर क्या कहते थे आप? वो मेरे हस्बैंड मुझे मारते थे, पीटते थे, तो उस वक्त पे मुझे फोन पे बहुत प्यार प्यार से बातें करते थे कि कहाँ लगी है, दिखाओ मुझे, मैं पैसे कर रहा हूँ, दवाई ले लो, ये वो ऐसे कर करके। मतलब एक उस वक्त मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में थी, उस वक्त इन्होंने मौका तलाशा अपने लिए, और उस वक्त इन्होंने ये सब कुछ किया। फिर धीरे धीरे मैं अपने घर रहने लगी, मैं पार्लर में जॉब करने लगी। फिर मेरे हस्बैंड एक दिन आए मुझे लेने, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे लेने आए, तो इन्होंने कहा वीडियो कॉल कर। मैंने दिखाया इन्हें कि देखो बैठे हैं मुझे लेने, तो इन्होंने मुझे खूब गाली गलौज की कि तू नहीं जाएगी इसके साथ, जब मैं तुझसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे रखने के लिए तैयार हूँ, तो तू क्यों जाएगी इसके साथ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से इनके बहकावे में आके लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो वो वहीं पे मुझे तलाक देकर चले गए। आपके हस्बैंड को मालूम था आप इनसे बात करते? जी, उन्हें मालूम चल गया था उसी दिन, जिस दिन लड़ाई हो रही थी उसी दिन उनको मालूम चल गया था कि मैं इनसे बातचीत करती हूँ। फिर वो उन्होंने कहा जब तू किसी और से बात कर रही है, जब ये तुझसे निकाह करने के लिए तैयार है, तो फिर मेरा क्या काम है यहाँ पे। फिर वो चले गए, मुझे तलाक दे गए। मारपीट क्यों करते थे आपके वो हस्बैंड? शराब पीते थे, शराब पी के डेली का था उनका मारपीट करना, लड़ाई, कभी सर फोड़ दिया, कभी कुछ कभी कुछ, घर में एक भी सामान नहीं छोड़ते थे।
नाक की हड्डी भी टूटी हुई है मेरी, यहाँ भी मुझे बहुत मतलब इस तरीके से, सर फोड़ दिया, नाक की हड्डी तोड़ दी, इस तरह से मारपीट करते थे। जी बहुत बुरी तरीके से मारपीट उस वक्त करते थे ये मेरे साथ। सहारा बनता एक सहारा बन के, मसीहा बन के आए, जो मुझे मतलब संभालना, मुझे हर चीज के बारे में बताना, दवाई ले लो, ये कर लो, इतना ख्याल रखते थे। तो उस सब चीजों से मैं बहक गई और मुझे इनसे प्यार हो गया। फिर इन्होंने शादी वादी का बोला, फिर उसके बाद इन्होंने, अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत हम मिलते जुलते रहते हैं। अभी भी यही बुलंदशहर में बुढ़ चौराहे पे एक होटल है, वहां पे मुझे लेके जाते हैं। और अभी इसी महीने में 3 बार आ चुकी हूँ मैं, ये चौथी बार है मेरा। ये तो मैं उससे पहले रमजानों से पहले 3 बार आ चुकी हूँ मैं। और उसके बाद ये अब लड़ाई झगड़ा हुआ, अभी 3-4 दिन पहले इन्होंने, मेरे भाई की कॉल आई, मैं बात कर रही थी, इन्होंने कहा क्यों बात करेगी किसी से, क्या मतलब है। इनकी कॉल आ रही थी, मैंने रिसीव नहीं की, कि तू किसी और से क्यों बात करेगी, भाई हो कोई भी हो, किसी से बात नहीं करेगी मेरे अलावा। और फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने फोन काट दिया। फिर इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से, गाली वाली बक के मैसेज में। तो फिर मैंने सोचा कि नाराज होंगे, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। फिर मैंने एक फेक आईडी बना के इंस्टा पे देखा कि किसी और लड़की की इन्होंने स्टोरी लगा रखी है। फिर मैंने इन्हें फोन किया तो मुझे गाली गलौज करने लगे, तू खुद आती है मेरे पास, मैं नहीं जाता तेरे पास, तू अच्छी औरत नहीं है, तूने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, तेरा हस्बैंड अच्छा है, तू बुरी है। मतलब मुझे दुनिया भर की गालियां, मुझे गलत औरत बताना, मुझे उल्टा। तब मैंने ये बोला, अगर मैं गलत हूँ, 3 साल से आपको अब पता चल रहा है कि मैं गलत हूँ, और अब भी मैं आते वक्त भी पूरे रास्ते। बात बताओ मुझे, चलिए मैं आपकी बात अभी सुनूंगा, आपकी बात रोककर। जिस वक्त 3 बच्चे आपके थे, आपको एक बार भी डर नहीं लगा कि बच्चों को क्या होगा? वो जब तक बात मुझ पे थी तब तक मैंने सोचा कोई नहीं, मैं झेलती गई। मैंने अपने हस्बैंड के पैर तक पकड़ के रोए कि सुधर जाओ, बस नहीं करो, मत करो ऐसा। फिर वो बच्चों को भी मारपीट करने लगे। बेटी है मेरी, उसके साथ बदतमीजी करते थे पी के। तो तब मुझे थोड़ा दिल में वो कि मैं इसके साथ रहूंगी तो शायद बच्ची के साथ कल को कुछ गलत हो जाए, इस वजह से मैंने छोड़ा। और वैसे भी बच्चे मेरे जब से हुए हैं, मेरे मम्मी पापा ही संभाल रहे हैं शुरू से, क्योंकि वो सही से कमाते धमाते नहीं थे। अभी क्या कह रहा है शादी के लिए? अब कह रहे मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तुझसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, तू है कौन। डायरेक्ट मुझे ऐसा बोल रहा है, आप बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं ना जी पा रही हूँ ना मर पा रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊँ। मेरी जिंदगी इन्होंने ऐसे खराब कर रखी है, मुझे एक बिखरे हुए पत्तों की तरह मुझे समेटा और एकदम से आग लगा दी। मेरी जिंदगी ऐसे कर दी है। मेरे बच्चे हैं, मम्मी पापा, मेरे घर में सब लोग हैं। वो मम्मी पापा को भी पता है, मम्मी भी मेरी रोती रहती है मेरे को देख के कि तू किसी के चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों खराब करे। पर मैं क्या बताऊं, उससे इतनी बार मिल चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है, मैं कैसे छोड़ दूं। नहीं छोड़ सकती मैं। और अभी भी मैं कॉल पे बात कर रही हूँ तो अभी मुझे झूठ कह रहे कि तूने मुझे 3-4 लाख रुपए खाए हैं, तू खुद मुझे बुलाती थी, तू मुझे रिक्वेस्ट करती थी अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। अभी भी मतलब मुझे ही गलत बना रहे। एक बार भी अगर हम कोई जानवर भी पालते हैं ना तो उसके साथ भी हमें लगाव हो जाता है, पर उस इंसान को मुझसे 3 साल में इतना भी लगाव नहीं हुआ, मुझे बदनाम करने तक को तुले हुए हैं। इसलिए मैं इतना मजबूर हो गई हूँ। मैंने इंस्टा पे देखा आपको और फिर मैं यहाँ तक आई हूँ। मुझसे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकती। बिल्कुल मेरी जिंदगी खराब हुई है तो मैं उसकी भी खराब कर दूंगी। अब बिल्कुल मैं छोड़ नहीं सकती। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मुझे कल बहुत गालियां बकी है फोन में। यानी कि अगर तुम बर्बाद हो तो बर्बाद उसको भी करोगे, फिर कैसा प्यार रह गया? मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। जो उन्होंने बोला कि मैं तुझसे निकाह करूंगा, तुझे मैं रखूंगा, तो तू रखना मुझे। जो जो चीज के लिए तूने मेरी पूरी जिंदगी खराब करी वो चीज करना। मैं बर्बाद निकाह करेगा तो निकाह कर लो। निकाह करेंगे तो मैं कर लूंगी, निकाह करेंगे तो मैं कर लूंगी। मैं यही चाहती हूँ, शादी कर ले बस। यही चाहते हाँ, क्योंकि बहुत हो गया। उसका नाम लेके बोलो। शाहबाज, मैं यही चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो बस। बहुत हो गया, मेरे से नहीं होता। हर आए दिन कोई ना कोई लड़की, मैं परेशान हो गई हूँ बहुत ज्यादा। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है तुम क्या क्या किया है तुमने मेरे साथ। मैं चैन से रह नहीं पाती हूँ, ना मैं सांस ले पा रही हूँ, ना मैं खाना खा पा रही हूँ। मैं पहले ऐसी थी, मैं ऐसी हो गई। तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आ रहा है क्या मुझ पे? मैं आज तुमने मुझे मजबूर किया यहाँ तक आने में। कभी मैं तुम्हें खरोच तक नहीं पहुंचाना चाहती। तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है, तुम जानते हो। पर तुमने ना मुझे बहुत मजबूर किया। मजबूर की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, चाहे तुम रखो मत रखो, मैं रहूंगी हर हाल में। जैसे तुमने जिस वक्त मुझे उस वक्त सहारा दिया, जिस वक्त मैं मरने जा रही थी, तो अब भी तो मैं मरने जा रही हूँ ना। कहाँ गए? मुझे क्यों नहीं संभाल रहे हो? क्यों छोड़ रहे हो ऐसे मुझे? मैं कहाँ जाऊँ ये बताओ। आए दिन घर में भी कलेश रहता है, उस लड़के की वजह से खाती नहीं है, पीती नहीं है। घर में सबको पता है, तुम जानते हो। तुमने अम्मी से भी बात करी थी ना। ये जो दास्तान आपने सुनी है, ये इंस्टाग्राम के प्यार की दास्तान है। उस वक्त उस शख्स ने सहारा दे दिया था जिस वक्त इनका शौहर इनके साथ मारपीट किया करता था शराब पीने के बाद, जिस तरह इनका कहना है। मगर अब
बीच मझधार में इनको छोड़ दिया है और अब वो कहता है 2.5 से 3 साल इनको इस्तेमाल करने के बाद में कि अब यहीं पर हम रुक जाते हैं। चलिए खैर, फिलहाल अपनी दास्तान इन्होंने सुना दी है। अगर वो अपनी बात रखनी चाहे तो यहाँ के अपनी बात रख सकते हैं।